हेलो बच्चों, आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर क्या 7। बच्चों अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अभी तक हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे उसमें हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाएगा या कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसके बारे में पढ़े थे। यानी किसी सामान्य बिंदु पे भी पढ़े थे और उसके अक्षीय दिशा में या उसके लंब समद्विभाजक के किसी बिंदु पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव की गणना करनी थी तो कैसे गणना करनी है वो निकाले हैं। बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, और टॉपिक का नाम क्या होगा बच्चों? टॉपिक का नाम होगा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। बच्चों हिंदी क्या होगा इसका? अगर इसको हिंदी में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बच्चों कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला क्या बल आघूर्ण। क्या लिखेंगे बच्चों? बाहरी विद्युत क्षेत्र में आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? बाहरी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बल आघूर्ण। क्लियर है बच्चों? तो ये हम लिख सकते हैं कि बाहरी विद्युत क्षेत्र में या बाह्य विद्युत क्षेत्र में, लिख लो बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पे विद्युत द्विध्रुव, अब द्विध्रुव लिख लेना, कैसे लिखते हैं? द्विध्रुव पर लगने वाला क्या लिखेंगे बच्चों? बल आघूर्ण। आघूर्ण भी लिख सकते हो या फिर क्या लिखो? बल आघूर्ण। ठीक है, ये इसका हिंदी होगा। क्लियर बच्चों? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले हम लोग ये थोड़ा सा देखें, समझने का कोशिश करते हैं कि मान लो हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। अब समझना ध्यान से, ये विद्युत क्षेत्र क्या है बच्चों? एक समान। जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वो सिर्फ किसके लिए पढ़ना है? वो सिर्फ एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालना है कि बल आघूर्ण का मान क्या होगा अगर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान। अब बेसिकली तुम लोग द्विध्रुव समझते हो क्या होता है बच्चों? द्विध्रुव क्या होगा बच्चों कि जब दो बराबर और विपरीत आवेश अत्यल्प दूरी से विलगित हो। यानी कि मान लो हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लो यहाँ पे क्या है? माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे क्या है बच्चों? प्लस क्यू चार्ज। और ये मान लो दोनों के बीच की दूरी, ये क्या हो गया? इसका केंद्र O हो गया, ये भी दूरी A और ये भी दूरी क्या हो गई? A। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। अच्छा ये बताओ, अगर हम यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे बच्चों, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर हम लोग एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला परिणामी बल, तो उस पर लगने वाला कुल बल का मान क्या होगा? तो निकाल सकते हैं बच्चों। क्या होगा बताइए? इस पे लगने वाला, अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक द्विध्रुव है और जिसको हम लोग कहाँ रखे हैं? हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो इस पे लगने वाला परिणामी बल का मान निकाल सकते हैं। अच्छा बताओ बच्चों, हम जानते हैं कि किसी बिंदु आवेश को अगर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, तो इस पे लगने वाला बल क्या होता है? F बराबर कितना होता है? Q इंटू ई। ये हम लोग पहले पढ़े हैं। F बराबर क्या होता है बच्चों? Q इंटू ई। अगर क्या होगा बच्चों? अगर आवेश धन आवेशित होता है तो बल की दिशा किधर होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है। अगर आवेश क्या हो जाएगा? अगर आवेश ऋण आवेशित हो जाएगा, मान लो अगर ऐसे लिखना पड़े, F बराबर कितना? F बराबर माइनस क्यू ई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये ऋण आवेश क्या बताएगा हमको कि जो बल की दिशा है वो क्या है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ? ये दोनों तरीका हुआ लिखने का। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हम देख सकते हैं क्या? अगर ये बताओ, ये क्या है? धन आवेशित आवेश है। अगर एक एक करके हम लोग आवेश को देखें तो ये क्या है बच्चों? धन आवेश। तो इस पे लगने वाला बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। परिणाम कितना होगा बच्चों? Q इंटू ई। F बराबर कितना होता है? Q ई। ये कौन सा आवेश है बच्चों? ये ऋण आवेश है। और ऋण आवेश पे जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा बच्चों? वो भी Q इंटू ई होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? ऋणात्मक साइन, ऋणात्मक चिन्ह। और ऋणात्मक चिन्ह क्या बतलाता है बच्चों कि बल की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। यानी विद्युत क्षेत्र किधर लगेगा? बाहर, Q इंटू ई।
अब देखो बच्चों, दोनों जो आवेश पे लगने वाला बल है वो बल का परिमाण तो बराबर है, ये भी QE है और ये भी कितना है, QE है, लेकिन इसकी दिशा क्या है बच्चों? अगर दिशा की बात करें तो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। अगर दिशा विपरीत है, परिणाम बराबर है, तो इसका मतलब परिणामी बल का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो ये याद रख सकते हो कि यहाँ पे अगर नेट फोर्स लिखें F नेट, तो F नेट कितना होगा, 0। F नेट कितना होगा बच्चों, 0। परिणामी बल का मान क्या होगा, 0। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है या क्वेश्चन आता भी है कि क्या बच्चों, कि अगर हमारे पास क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको हम कहाँ रखे हैं बच्चों, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हैं, तो कैसे भी रखो उस पर लगने वाला परिणामी बल का मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो क्यों हमेशा 0 होगा बच्चों, क्योंकि दोनों का परिणाम बराबर है और दोनों की दिशा क्या होगी, हमेशा विपरीत होगी। तो परिणामी बल का मान हमेशा क्या होगा, 0 रहेगा। बात समझ में आया, क्लियर है बच्चों? लेकिन हम निकालना क्या चाहते हैं बच्चों, हमसे पूछा क्या गया है या हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, हम बेसिकली उस पे लगने वाला आघूर्ण निकालने में बेसिकली हमको क्या है, इंटरेस्ट है कि इस पे लगने वाला आघूर्ण टॉर्क कितना होगा। तो ये बताओ बच्चों, क्या बल, हम जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर क्या होता है बच्चों, R क्रॉस F। ये हम लोग पढ़े हैं, ये 11th क्लास में ही पढ़ना है कि जो आघूर्ण होता है वो क्या होता है, R क्रॉस गुण क्या होता है, F। अगर मान लो F 0 है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बताओ, टॉर्क 0 हो जाएगा? नहीं बच्चों, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। कैसे ज़रूरी नहीं है, इतना समझ में आया? ये लिख लो, तुम लोग लिख लो, क्या लिखोगे बच्चों, कि अगर इसको मिटा दें, क्या लिखेंगे, ये लिख लो, यहाँ पे नोट करके लिख लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि अगर विद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होता है, 0 होता है। ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो कि इस पर लगने वाला परिणामी बल का मान क्या होगा, 0 होगा। इसको आप लोग लिख लो अच्छे से, ये लिखो बच्चों, ये पूछा जाता है, बस आप लोग याद कर सकते हो या समझ सकते हो, समझने वाली बात है कि अगर विद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला परिणामी बल, किस पे लगने वाला बच्चों, इस द्विध्रुव पे लगने वाला परिणामी बल का मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है। इतना आप लोग लिख लिए। अच्छा बच्चों, यहाँ से अगर हम ये बात पूछे आप लोगों से कि आप ये बताइए कि अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि इस विद्युत द्विध्रुव को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, लेकिन वो बाह्य विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, असमान बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो क्या उस पर लगने वाला परिणामी बल का मान 0 होगा कि नहीं होगा? तो बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ये विद्युत क्षेत्र असमान होगा तो परिणामी बल का मान 0 नहीं होगा। ये याद रखने वाला बात है। ये भी पूछ सकता है कि अगर मान लो ये हमारा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाए, अगर ये विद्युत क्षेत्र असमान विद्युत क्षेत्र है तो इस पे लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, इस पे लगने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होगा। समझ में आया बच्चों, क्लियर है? अगर क्या है लिखेंगे, अगर यहाँ पे लिख लो कि अगर E हमारा क्या होगा, कांस्टेंट नहीं है या एक समान नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो F नेट का मान यहाँ पे लिख लो, F नेट का मान क्या होगा बच्चों, 0 नहीं होता है। ये जब कांस्टेंट है तब 0 होगा, और कांस्टेंट नहीं है बच्चों तो 0 नहीं होता है। क्लियर है बात? हम क्या पूछ रहे थे, इतना हो गया बच्चों। अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे परिणामी बल का मान 0 है तो क्या इस पे लगने वाला आघूर्ण भी 0 होगा? हम लोग निकाल सकते हैं क्या इस पे लगने वाला आघूर्ण 0 होगा कि नहीं होगा? अगर होगा 0 तो क्यों होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे,
इसको मिटा दे, चलो ये तुम लोग लिख लिए होगे, इसको मिटा देते हैं। कि मान लो ये सब कुछ भूल जाओ कि हम लोगों को कुछ नहीं आता, इधर सब कुछ भूल गए। अच्छा मान लो बच्चों कि हमारे पास ऐसा क्या है, ऐसा कोई एक मान लो रॉड है जिसको बीच से क्या कर दिए हैं, बीच से काटी ठोक दिए, फिक्स कर दिए। ऐसे एक रॉड है और रॉड को क्या कर दिए यहाँ से रॉड को क्या किए बच्चों, यहाँ से बीच से फिक्स कर दिए हैं। अब एक यहाँ पे बॉल लगा रहे हैं, ऊपर से कितना परिमाण का, F परिणाम का, और एक नीचे से बॉल लगा रहे हैं सेम परिणाम का F। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है F, इधर से बॉल लगा रहे हैं F। तो बच्चों ये बताओ इस पे लगने वाला परिणामी बॉल का मान कितना होगा, बता सकते हो? इस बॉल को क्या बोलते हैं बच्चों, इस बॉल को कपल फोर्स बोला जाता है, बल युग्म। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बल युग्म। बल युग्म किसको कहते हैं बच्चों, कि जब बल का परिमाण क्या होगा बराबर और दिशा क्या होगी विपरीत। तो ये बच्चों क्या है, दोनों का परिणाम क्या है बराबर F और F, लेकिन दिशा क्या है, ये ऊपर की तरफ है, ये किधर है, नीचे की तरफ। जिसको क्या बोलेंगे, बल युग्म। क्लियर है? तो इस पर लगने वाला नेट बल का मान कितना होगा बच्चों, 0। इस पे लगने वाला परिणामी बल का मान कितना होगा, 0। अरे सही बात है, F बॉल जितना नीचे लगा उतना ही बॉल किधर लगा, ऊपर लगा, तो परिणामी बल का मान कितना हो गया बच्चों, 0। अच्छा टॉर्क का मान 0 होगा कि नहीं? टॉर्क मतलब क्या, आघूर्ण, घूमना। क्या ये घूमेगा कि नहीं? अरे कॉमन सेंस का बात है, अगर इसको ऊपर खींचोगे इसको नीचे खींचोगे तो क्या होगा, ये रोटेट करना शुरू कर जाएगा, ऐसे घूमना शुरू कर जाएगा। अब घूमना शुरू कर गया मतलब क्या है बच्चों, इस पे टॉर्क लग रहा है, आघूर्ण लग रहा है, आघूर्ण ही तो इसको घुमा रहा है। चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि नेट बल का मान कितना है, 0। तो नेट बल 0 मतलब चलेगा नहीं। क्या होगा बच्चों, घूमेगा। घूमेगा किसकी वजह से, घूमेगा आघूर्ण की वजह से। तो यहाँ पे परिणामी बल का मान 0 है लेकिन आघूर्ण का मान 0 नहीं है। तो वैसे ही क्या है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे कि जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये फील हुआ बात, ये घूमता है ना, तुम लोग खुद देखे हो। अगर इसको घुमाएंगे, यहाँ पे ठोक करके घुमाएगा, देखो यहाँ पे नीचे बल लगाओ, इसको ऊपर बल लगाओ, इसको नीचे बल, देखो रोटेट करना शुरू कर देगा, रोटेट कर रहा है। तो ये भी क्या होगा, रोटेट करेगा। क्लियर है बच्चों? तो बेसिकली क्या है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसको रखते हैं बच्चों, विद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, तो उस पर लगने वाला आघूर्ण का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा, लेकिन उस पर लगने वाला परिणामी बल का मान क्या होता है, 0 होता है। कब बच्चों, जब उसको कहाँ रखेंगे, जब उसको हम लोग एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े हमको क्या निकालना है बच्चों, आघूर्ण निकालना है। तो क्या करते हैं, अब मान लो कि हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, ऐसे एक विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लस क्यू चार्ज। ये क्या हो गया बच्चों, मान लो ये क्या हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, ये भी दूरी ए है, नीचे वाले भी दूरी ए है, और ये कोण कितना बना रहा है, थीटा। मान लो कोई सामान्य कोण थीटा बना रहा है। ठीक है बच्चों, इस पे क्या लगेगा, बॉल किधर लगेगा, हम समझ सकते हैं Q इंटू ई आगे की तरफ। इस पे लगने वाला बॉल किधर होगा बच्चों, Q इंटू ई पीछे की तरफ। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा, लेकिन आघूर्ण कैसे निकालते हैं बच्चों, आघूर्ण क्या होता है, R क्रॉस F। आघूर्ण क्या होता है, बॉल इनटू क्या, बॉल और विस्थापन में क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। बच्चों तो एक बात आप लोग याद रखना, एक बात हम पहले बता चुके हैं, आप लोग याद रखना, जो अभी बात समझाए हैं समझना ध्यान से थोड़ा सा। ये मान लो हमारे पास क्या है, ये बिंदु O हो गया, यहाँ पे क्या है, हिंज करके रखे हैं, फिक्स करके यहाँ पे ठोक करके रखे, काटी ठोक दिए, यहाँ से F बॉल लगा रहे हैं। तो बच्चों इस पे जो आघूर्ण आएगा, इस पे तो बॉल 0 होगा, अभी बताए, इस पे क्या आएगा बच्चों, इस पे आघूर्ण आएगा। ठीक है, और आघूर्ण किसके सापेक्ष लिख सकते हैं, मान लो ये भी दूरी A है और ये भी दूरी क्या होगी, A होगी। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर किसी वस्तु पे किसका टॉर्क लिखना है, किसका आघूर्ण लिखना है, बल युग्म का आघूर्ण लिखना है,
और बल युग्म क्या होता है, ध्यान से समझना क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बच्चों कि अगर किसी वस्तु पे हमको क्या लिखना है बच्चों, बल युग्म का आघूर्ण लिखना है। बल युग्म क्या होता है बच्चों, बराबर और विपरीत बल, ठीक है। तो अगर किसी वस्तु पे बल युग्म का आघूर्ण लिखना है बच्चों, तो बल आघूर्ण का मान पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब किस बिंदु से आघूर्ण लिख रहे हैं उससे क्या होगा, उससे इंडिपेंडेंट होगा, मतलब उस पर निर्भर नहीं करेगा। अगर इस वस्तु का इस बिंदु से आघूर्ण लिखोगे बच्चों तो उतना ही आएगा, इस बिंदु से आघूर्ण लिखोगे तो उतना ही आएगा, इस बिंदु से आघूर्ण लिखोगे तो उतना ही आएगा, और इसके बीच में कहीं बिंदु से आघूर्ण लिखोगे तो उतना ही आएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि ये किसका आघूर्ण है, ये कपल का आघूर्ण है, बल युग्म का आघूर्ण है। निकाल के दिखा दें, चलो इसके अबाउट आघूर्ण लिखते हैं। मान लो नेट टॉर्क, ये क्या करेगा बच्चों, ऊपर है तो आर क्रॉस एफ, आर कितना है ए और एफ कितना है एफ, तो क्या लिख सकते हैं एफ इंटू ए। इसकी दिशा किधर है, ऊपर घूमने की तरफ, और इसको ऐसे पुश करेंगे तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पे देखेंगे ये भी क्या है ए और एफ, तो इसको खींचेंगे तो नीचे की तरफ, लेकिन दोनों का सेंस क्या है अब समझना, ये मत देखना कि टॉर्क की दिशा विपरीत है। ये देखो बच्चों, अगर ये ऊपर जाएगा तभी तो ये नीचे आएगा, समझो ना, ऐसे हमारा ये है, अगर इसको हम ऊपर पुश करेंगे तो ये नीचे आएगा, या इसको नीचे पुश करेंगे तो किधर जाएगा, ऊपर, यानी कि दोनों की दिशा क्या है सेम, तो दोनों को जोड़ सकते हैं। इसका आघूर्ण कितना हो जाएगा, आर क्रॉस एफ होता है तो आर इंटू एफ, इसका भी कितना हो जाएगा बच्चों, आर इंटू एफ, यानी कितना हो जाएगा 2FA। किस बिंदु के सापेक्ष बच्चों, ई वाले बिंदु के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। इसके सापेक्ष भी लिख दो, चलो इस बिंदु के सापेक्ष लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, टॉर्क लिखो, इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि बल उसी बिंदु से पास कर जा रहा है, तो इसका आघूर्ण कितना हो गया बच्चों 0, प्लस क्या लिखेंगे अब इसका आघूर्ण, अब देखो बच्चों दूरी कितनी हो गई a और प्लस a कितना हो जाएगा 2A, अब बल कितना लग रहा है F, तो फिर टॉर्क कितना आया 2AF, यानी इस बिंदु से उतना ही आया और इस बिंदु से कितना आया उतना ही आया। किसी भी बिंदु से निकालोगे तो क्या होगा, उतना ही आएगा। ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, अगर नहीं पढ़े हो तो बस इतना याद रखो कि अगर हमको किसके लिए आघूर्ण लिखना है बच्चों, अगर हमको कपल के लिए, बल युग्म के लिए आघूर्ण लिखना है तो वो बेसिकली किस बिंदु से हम लिखेंगे उससे क्या होगा, उससे इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या करते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे भी हमको आघूर्ण लिखना है तो किसी भी बिंदु के सापेक्ष लिख सकते हो, इस बिंदु से के सापेक्ष लिखो, इसके केंद्र के सापेक्ष लिखो, या ये वाला बिंदु के सापेक्ष लिखो, सबके सापेक्ष बेसिकली बल आघूर्ण क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, लेकिन बल आघूर्ण शून्य होगा, लेकिन बल आघूर्ण हम जानते हैं कि बल आघूर्ण क्या होता है बच्चों, टाउ बराबर क्या होता है आर अक्रॉस क्या होता है एफ, ये याद रखो, टाउ बराबर कितना होता है बच्चों आर क्रॉस एफ। या फिर क्या लिख सकते हैं कि टाउ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आर एफ इंटू क्या साइन थीटा, एन कैप हम मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहे हैं, सॉरी डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, हम क्या लिख रहे हैं बच्चों मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यानी टाउ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आर एफ साइन थीटा। किस बिंदु के सापेक्ष लिखे, किसी भी बिंदु के सापेक्ष लिखो सेम आएगा, हम समझा चुके हैं। क्या है कि बच्चों ये क्या है, बल युग्म है, देखो QE आगे और QE पीछे, दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है, तो इस बिंदु के सापेक्ष लिखो, इसके सापेक्ष लिखो या इसके सापेक्ष लिखो, किसी भी बिंदु के सापेक्ष लिखोगे तो क्या होगा, तो इस पे लगने वाला जो आघूर्ण है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। तो हम किसके सापेक्ष लिखते हैं बच्चों, केंद्र O के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, अतः द्विध्रुव पे लगने वाला आघूर्ण बिंदु O के सापेक्ष क्या हो जाएगा बच्चों, चलो टाउ नेट लिखो। मान लो इस बल का आघूर्ण कितना हो गया बच्चों टाउ 1, तो क्या बोल दे टाउ 1, और इस बल के कारण जो टॉर्क आएगा उसको क्या बोल दे बच्चों, उसको बोल देते हैं टाउ 2, तो इसको क्या बोल दो टाउ 2, ठीक है बच्चों। तो इसका आघूर्ण कितना हो गया टाउ 1 इस बल के कारण, और इस बल के कारण आघूर्ण कितना आ गया टाउ 2। क्लियर बच्चों। अब लिखो, अब ये बताओ ये वाला टॉर्क किधर, ये वाला बल इसको किधर खींच के लाएगा, नीचे की तरफ, और ये वाला बल इसको किधर खींच के जाएगा, ऊपर की तरफ, आर क्रॉस एफ से किधर आएगा, नीचे की तरफ, ये भी आर क्रॉस एफ से किधर जाएगा, ऊपर की तरफ।
ठीक है। ये कैसे निकालते हैं बच्चों, दिशा कैसे निकालते हैं ये पता है आपको, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, स्क्रू रूल से निकालो या थंब रूल से निकालो, ठीक है। ये आपको पता है कैसे निकाला जाता है। क्लियर बच्चों। तो टाउ1 का मान कैसे लिखेंगे बच्चों, टाउ1 देखो क्या हो जाएगा, इसका आघूर्ण। टाउ कितना है बच्चों, यहां से बल कितना है, यहां से क्या लिखेंगे R1 अक्रॉस क्या हो जाएगा F1 प्लस क्या लिख दे बच्चों R2 अक्रॉस क्या लिख दे F2। दोनों का R1 R2 क्या है बराबर, ये भी A है ये भी A है, और F भी क्या है बराबर। तो यहां से क्या लिखेंगे, R1 का मान कितना हो जाएगा बच्चों A इंटू क्या लिखेंगे, F का मान कितना हो जाएगा QE, यानी ये लिख दो A अक्रॉस कितना QE। ये भी क्या हो जाए बच्चों, A अक्रॉस कितना लिख देंगे QE। इसको खोलो, ये वाला एंगल थीटा है तो नीचे वाला भी एंगल कितना होगा बच्चों थीटा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बच्चों, A इंटू QE इंटू क्या हो गया साइन थीटा। अरे अभी ना बोले RF कितना हो जाएगा, RF साइन थीटा। तो देखो ना, R की जगह पे A, F की जगह पे कितना QE, और साइन थीटा। यहाँ पे भी कितना हो जाए बच्चों, A इंटू QE, A इंटू QE इंटू क्या हो जाए बच्चों साइन थीटा। यानी यहाँ से क्या लिख देंगे बच्चों 2QE इंटू क्या हो जाएगा 2QAE, 2A इंटू QE इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। बच्चों ये क्या है याद करो तो 2A इंटू Q, यानी कि दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की क्या दूरी क्या होता है बच्चों, दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी किसके बराबर होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होती है, जिसको किससे निरूपित करते हैं बच्चों, P से निरूपित करते हैं। तो इसके जगह पे P लिख सकते हैं। तो हमारा जो आघूर्ण है, आघूर्ण क्या लिख सकते हैं बच्चों, PE इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो गया, ये अदिशीय रूप में हुआ। इसको किस रूप में लिखना चाहते हैं बच्चों, इसको हम सदिशीय रूप में लिखना चाहते हैं। ऊपर वाला मिटा दे, हेडिंग मिटा देते हैं। इसको किस रूप में लिखना चाहते हैं बच्चों, सदिशीय रूप में। तो ये बताओ अगर हम लिखें कि P क्रॉस E का मान कितना होता है बच्चों, तो क्या लिखेंगे PE साइन थीटा, या E क्रॉस P का मान लिखेंगे बच्चों तो वो भी कितना हो जाएगा PE साइन थीटा। यानी इसका मान क्या लिख सकते हैं, या तो तुम P क्रॉस E लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो E क्रॉस P लिख सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, या तो P क्रॉस E लिखो या फिर क्या लिखो बच्चों E क्रॉस P लिखो। तो हम अगर यहाँ पे दिशा निकाल के देखते हैं तो जो ये हमारा आघूर्ण की दिशा है वो किसकी दिशा में होती है बच्चों, P क्रॉस E की दिशा में होती है। ठीक है, आप अगर एक्सपेरिमेंट से निकाल के देखोगे P क्रॉस E की दिशा, P जो है हमारा R की दिशा में जाएगा, E जो बॉल की दिशा में, तो P क्रॉस E की दिशा किसके दिशा में होती है, आघूर्ण की दिशा में होती है। E क्रॉस P की दिशा उसके विपरीत दिशा में होती है। तो इसीलिए इसको अगर बच्चों सदिशीय रूप में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके बाद अगर ऊपर लिखें तो यहाँ से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा बच्चों P क्रॉस E। तो ये हमारा आघूर्ण जो होता है, यानी कि क्या हुआ बच्चों, अगर हम लोग किसी विद्युत द्विध्रुव को कहाँ पे रखते हैं बच्चों, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पे लगने वाला विद्युत आघूर्ण का मान कितना होता है बच्चों, टाउ बराबर कितना P क्रॉस E। अगर अदिश रूप में लिखना है बच्चों तो क्या लिखेंगे, टाउ बराबर कितना PE साइन थीटा। जहां बच्चों जहां P क्या है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है, हाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, E क्या है बच्चों, E हमारा विद्युत क्षेत्र, और टाउ क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा या मोमेंट हो जाएगा। क्लियर बच्चों। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या निकाल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला आघूर्ण निकाल सकते हैं बच्चों। ऐसे ही क्या होता है, हम इसकी स्थितिज ऊर्जा भी कैलकुलेट करने के लिए आती है। इसे क्या होती है बच्चों, सेम टू सेम इसके लिए स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए आती है। किसके लिए, कि अगर हम विद्युत द्विध्रुव को कहाँ पे रखते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है बच्चों, अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर आप लोगों का लंबा हो जाएगा, 50-55 मिनट का हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, फिर आप लोग देखते नहीं हो अच्छे से। अभी इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस पे बेस्ट 1-2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप लोग करो।
ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको विद्युत द्विध्रुव को अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसकी कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।